हेलो एंड वेलकम टू ए सी टी अकेडमी। दिस इज़ मलिक समीर। और जैसा कि आज सबको पता है कि आज हमारा वीकली टेस्ट होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी सारे बच्चे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके आगे होंगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के हों, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट के हो, फार्मासिस्ट को, पटवारी के हो, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करें, क्योंकि यही आपको रीजनिंग में काम आएगा और यहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। दैट्स इट। सारे लेक्चर्स अपलोड है। रीजनिंग के टॉपिक्स ऑलरेडी पटवारी के अपलोडेड है। ठीक है, तो बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि पहले पटवारी का कंप्लीट कराओ। पटवारी का ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में एक बार जाओ और आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे एक बाय एक मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि बच्चों को पता है कि आज हमारा टेस्ट होने वाला है, मतलब मेरा भी तो टेस्ट है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मेरा भी तो टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे बड़े सारे जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारे पढ़ने का फ़ायदा क्या हो, तो इस हिसाब से तो कोई पढ़ेगा नहीं ना। स्कैम हर जगह होते रहते हैं, स्कैम एक्सपोज होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सक्सेस कंपलसरी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे में आपके लिए लाया हूँ कि बिलीव यू कैन एंड यू आर ऑलवेज देयर। हाफ वे देयर मतलब समझ लो आप आधे से ज़्यादा रास्ते वहाँ पहुँच गए हो। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम मंजिल पे पहुँचेंगे और इस बार तो मतलब मैंने इस बार सक्सेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी। सो बस हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, एंजॉय करते रहिए, कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, चलिए। मैं सोच रहा था मैं लाइव आऊँ, लेकिन मैं लाइव आ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। तो ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन ये रहा। लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं सारे बच्चों से ये बोलता हूँ कि सच्ची सच्ची जितने आपके नंबर आएंगे ना वो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। दैट्स इट। किसी को कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मुझे सब नजर है कि कौन कौन बच्चा मेरा रेगुलर क्लासेस लेते हैं। अब मुझे उनके नाम भी याद हो गए। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन नंबर वन। मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। सेशन 30 से 35 मिनट का ही रखूंगा आज। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है। ऑल फ्रूट्स और लीव्स। ऑल फ्रूट्स, पहले ही गलत हो गया। शाबाश, क्या लिखा है। ऑल फ्रूट्स आर लीव्स। सारे के सारे फ्रूट। ऑल फ्रूट्स आर लीव्स। सारे के सारे फ्रूट लीव्स है। सम लीव्स आर ट्रीज। सम लीव्स आर ट्रीज। नो ट्री, ये मेरे से गलत हो गए थे बाद में कर। यहाँ पे लिखा है ये नो ट्री इज हाउस। कोई भी ट्री हाउस नहीं है। शाबाश, हमारा वेन डायग्राम तो बन गया। चले अब यहाँ पे हम किस पे चलते हैं। शाबाश, हम यहाँ पे अपने कंक्लूजन्स पे चलते हैं। शाबाश, यहाँ पे बड़ा याद रखना। सम हाउसेस आर फ्रूट्स। सम हाउसेस आर फ्रूट्स। सम हाउसेस आर फ्रूट्स बिल्कुल गलत, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, सम ट्रीज आर फ्रूट्स। कुछ ट्री फ्रूट है, कोई रिलेशनशिप है नहीं। ट्री यहाँ, फ्रूट यहाँ, तो कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है, गलत। ठीक है, तीसरा देखिए। नो हाउस इज फ्रूट। कोई भी हाउस, नो हाउस इज फ्रूट। कोई भी हाउस फ्रूट नहीं है। कोई भी हाउस फ्रूट नहीं है। देखो, आपकी जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना वो ट्री के साथ है। ठीक है, वो ट्री के साथ है। अगर इसे लिखा होगा नो हाउस इज ट्री तो ठीक था, लेकिन फ्रूट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्या पता कुछ हाउस फ्रूट हो भी सकते हैं, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई है। तो ये वाला भी हमारा गलत हुआ। अब देखो, पहला वाला गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। अब ऑप्शन पे देखो, दूसरे वाले का कहीं जिक्र नहीं है, ना सेकंड फॉलो करता है ना फर्स्ट फॉलो करता है, ओनली थ्री फॉलो भी नहीं करता। अब देखो आइदर और कैसे बनेगा। देखो, सम भी आया, नो भी आया, तो पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक में सम एक में सम नॉट या कोई नेगेटिव, तो ऊपर सम नॉट, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन सेम एलिमेंट्स, हाउस फ्रूट्स, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो तीनों कंडीशन इज फिल। इसलिए हमारा ये आइदर और का केस आता है, तो इसका आंसर डी आएगा। आई होप कि ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर टू पे। शाबाश, देखिए क्वेश्चन नंबर टू बड़ा ही सादा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, सम बुक्स और मैगजीन्स। कुछ बुक्स मैगजीन्स है। शाबाश, सम मैगजीन्स और नॉवेल्स। कुछ मैगजीन्स नॉवल है। अब देखो कंक्लूजन में, सम बुक्स और नॉवेल्स, कुछ बुक्स नॉवेल्स है, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं डायरेक्ट, तो ये गलत आया। ठीक है, सम नॉवेल्स आर मैगजीन्स, कुछ नॉवेल्स मैगजीन्स है, कुछ नॉवेल्स मैगजीन्स है, कुछ नॉवल मैगजीन्स है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या फॉलो करेगा, टू, ओनली सेकंड फॉलो। तो ऑप्शन शायद मैंने नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको इसी अंदाज में लिख लेना कि ऑप्शन ओनली, क्वेश्चन नंबर टू को ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर टू को आप लिखना टू, ऐसे लिखना, टू फॉलोज।
अगर आपका आंसर ये आया तो इसमें टू फॉलो आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाए हुए। देखिए क्या लिखा है, सम अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है। ठीक है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स। ठीक है, उसके बाद लिखा है सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, बिल्डिंग्स को बी एल लिखेंगे, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, बंगलोज को लिखेंगे BUN। क्या लिखा है, ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, तो ये भी आया। ऑल बंगलोज आर गार्डन्स, ऑल बंगलोज आर गार्डन्स, शाबाश, ऑल बंगलोज आर गार्डन्स। देखो सारा आ गया। अब देखो हम कंक्लूजन में चलते हैं, कंक्लूजन रेड से मैं मार्क करूंगा। ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी। देखो मैंने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी में आपको एक ही चीज़ रोक सकती है, जहाँ पे ये चीज़ होगा, जहाँ पे ये चीज़ होगा ना तो ये रोक सकती है। तो कहीं यहाँ पे नेगेटिव चीज़ हमें आपको रोक नहीं रही है, तो मैं सारे के सारे अपार्टमेंट्स को बिल्डिंग्स में डाल सकता हूँ, बिल्डिंग है तो इसके अंदर डाल सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक हुई, क्योंकि मुझे ये कहीं भी नहीं ना दिख रहा, तो मैं इस ए को उठा के बिल्डिंग में डाल दूंगा, खत्म, तो मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। अब देखो दूसरा, ऑल बिल्डिंग्स, ऑल बंगलोज आर नॉट बिल्डिंग्स, ऑल बंगलोज आर नॉट बिल्डिंग्स। जब भी मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट में अगर कहीं भी पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है, और कंक्लूजन में अगर कहीं भी आपको नेगेटिव मिले तो वो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि ऊपर हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जहां भी कंक्लूजन में आपको नेगेटिव वाला स्टेटमेंट मिले वो हमेशा गलत ही होगा, तो दूसरा भी गलत, दूसरा रॉन्ग आएगा। ठीक है, तीसरा, नो फ्लैट इज गार्डन, कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है। देखो सम का रिलेशन तो था इनके बीच में। अब देखो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट आया, तो मैंने आपको यही कहा क्या कहते, जब इस स्टेटमेंट में आपको हर जगह पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले और कंक्लूजन में कहीं भी नेगेटिव हो तो वो गलत होगा, तो ये भी नेगेटिव गलत, ये भी गलत, तो इसका आंसर ओनली ए आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से समझ आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो ओनली और फ्यू, मैंने सारे के सब क्वेश्चंस को बनाए ताकि आपका एक जनरल रिवाइज भी हो। ओनली ए फ्यू एप्पल्स आर बॉल्स, ओनली ए फ्यू एप्पल्स, तो ओनली ए फ्यू, जब भी मैं बोला था ओनली ए फ्यू किसकी होती कॉम्बिनेशन होती है, ये सम प्लस सम नॉट की कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, सम प्लस सम नॉट की कॉम्बिनेशन होती है। तो क्या लिखा है, ओनली ए फ्यू एप्पल्स और बॉल्स, ओनली ए फ्यू एप्पल्स और बॉल्स, ओनली ए फ्यू एप्पल्स और बॉल्स। लेकिन ये सम नॉट भी है ना, तो कुछ एप्पल में ऐसे होंगे जो कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, तो ओनली ए फ्यू यही तो कहता है। शाबाश, तो ए में कुछ हो गए जो बी में कभी भी नहीं आएंगे, फ्यू का यही तो केस है, एफ ओनली एंड फ्यू का तो यही केस है। तो और क्या लिखा है, सम एप्पल्स आर कैट्स, कुछ एप्पल्स कैट्स है, कुछ एप्पल्स कुछ एप्पल्स कैट्स है। अब देखो क्या लिखा है, ऑल कैट्स कैन बी एप्पल, कैन बी पॉसिबिलिटी होती है, सारे के सारे कैट्स एप्पल हो सकते हैं, सारे के सारे कैट एप्पल हो सकते हैं, कैट को उठा के एप्पल में डालो, हाँ हो सकते हैं। तो पहला वाला ठीक, सारे के सारे जो कैट है वो एप्पल में डाल सकते हैं, क्योंकि हाँ मुझे कोई चीज़ नहीं रोकेगी। ठीक है, और क्या लिखा है, ऑल एप्पल्स कैन बी बॉल्स, सारे के सारे एप्पल को उठा के मैं बॉल्स में डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता, क्योंकि ये वाली चीज़ बोलेंगे हमें हमेशा एप्पल के साथ ही रहना है, तो इनके और इसके बीच में ये वाली चीज़ है, बाकी तो सारा पोर्शन चला जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन कभी भी किसी भी नहीं जाएगा, तो ओनली वन फॉलोज इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 तक, बड़ा ही सादा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करें। शाबाश, तो ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग इफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स हेल्दी, तो ट्रायंगल क्या काम करता है, हेल्दी करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड, एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स मैन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड। देखो मैं यहाँ पे रेड पेन का यूज करूंगा, मुझे पता है आप बच्चों को एक क्लियर क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया होगा। देखो इन ए गिवन फिगर इफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स हेल्दी पीपल, तो ट्रायंगल्स हेल्दी पीपल लेते हैं, स्क्वायर रिप्रेजेंट इज ओल्ड एंड सर्कल रिप्रेजेंट इज मैन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन। देखो मुझे मैन चाहिए ना, मुझे मैन चाहिए, शाबाश मुझे मैन चाहिए, तो मैन किसको करता है रिप्रेजेंट, सिक्स सर्कल को, तो मैं पहले उसको रेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, हु आर हेल्दी, जो हेल्दी है, हेल्दी कौन से रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल। ठीक है, हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड, तो मुझे वो वाली चीज चाहिए जो बिटवीन
ट्रायंगल और सर्कल के बीच में हो और उसमें स्क्वायर की कोई रिलेशनशिप हो नहीं, क्योंकि इसने बोला है नॉट ओल्ड, और ओल्ड आपको पता है वो स्क्वायर करता है, तो वो एक ही चीज़ आती है, वो एक ही नंबर आता है जो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में आता है। देखो 3 ना ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में आता है, 4 ट्रायंगल के बीच में भी आता है, रेक्टेंगल के बीच में भी आता है और सर्कल के बीच में आता है, तो वो एक ही चीज़ है, वो 2 है। तो मेरा आंसर यहाँ पे 2 आएगा। सिर्फ 2 ऐसी चीज़ है जो बिटवीन ट्रायंगल और सर्कल आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल किसका क्वेश्चन है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, सिंपल आप समझिए इस चीज़ को। अगर थर्मामीटर है तो टेम्परेचर है, ग्लूको, देखो थर्मामीटर वो डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करता है, तो ग्लूकोमीटर क्या डिवाइस है जो क्या करता है, वो ब्लड शुगर मेजर करता है। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, शाबाश, जबरदस्त क्वेश्चन है। यस्टरडे, टुमारो, मार्च। देखो यस्टरडे, यस्टरडे के बाद क्या आता है? टुडे, और उसके बाद क्या आता है? टुमारो। तो मतलब यस्टरडे एक छोड़ के टुमारो ले रहा है, तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, तो अप्रैल को छोड़ के मई लेगा। मई इज योर आंसर। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रही हैं आपको। चलिए, स्टेथोस्कोप हार्ट बीट मेजर करता है, तो टेम्परेचर कौन सा चीज़ मेजर करता है? थर्मोमीटर मेजर करता है। ये भी डिवाइस पे ही आ गया। सिंपल एनालॉजी का क्वेश्चन है। शाबाश, एक और एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, महाराष्ट्र और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप क्या है? महाराष्ट्र और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप ये है कि इंडिया में महाराष्ट्र है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टेक्सास कहाँ पे है, ये यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडरेट इंटेंसिटी, नॉमिनल के आगे क्या आएगा? देखो सिनोनिम एंटोनिम मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया हुआ था कि वो किस किस टाइप के एनालॉजी वो पूछ सकता है। तो मॉडरेट का जो एंटोनियम है वो इंटेंसिटी आता है, तो आपको नॉमिनल का एंटोनियम देखना है, तो नॉमिनल कम, तो इसका एक्सपेंसिव आएगा एंटोनियम, तो आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। शाबाश, ये किस पे क्वेश्चन आएगा? यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालॉजी पे। न्यूमेरिकल एनालॉजी, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। क्या आपको याद रखना चाहिए? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या आया था पहले? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर, प्राइम नंबर, फिर उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। यही फंडा है जो न्यूमेरिकल एनालॉजी और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में भी काम आता है। अगला लेक्चर आपके न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन पे आने वाले हैं। चलिए अब देखो प्राइम नंबर, देखो देखो 29 क्या है? सर पता नहीं अभी। 37 क्या है? कुछ नहीं। देखो 29 इज अ प्राइम, 37 इज अ प्राइम, 43 इज अ प्राइम, 45 प्राइम नंबर नहीं है, 80 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 40 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 47 इज अ प्राइम नंबर। तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? मलेरिया है, तो नॉन कम्युनिकेबल, तो कम्युनिकेबल डिजीज मलेरिया। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है? ये भी कम्युनिकेबल है, ये भी कम्युनिकेबल है, ये भी कम्युनिकेबल है, तो कैंसर। कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। शाबाश, फिर से न्यूमेरिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है। 6 और 36 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहले क्या आपको देखना है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रही है। उसके बाद क्या देखो? स्क्वायर। 6 और 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36। तो आप 9 को देखो, 9 और 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81 है कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन ए आंसर। आंसर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 525 813 714। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब ये 2 डिजिट से ज्यादा कोई डिजिट आए ना, तो वहां पे प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का फैक्टर देखना ही नहीं है। डायरेक्ट आपको स्क्वायर्स पे जाना है और उसके बाद स्क्वायर्स पे क्यूब्स पे जाना है और फिर देखना है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 525 किसी स्क्वायर के आसपास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। किसी क्यूब के आसपास दिख रहा है? 15 का क्यूब देखो, 16 का, 12 का क्यूब देखो, 10 का क्यूब देखो, 8 का क्यूब देखो, 7 का क्यूब देखो। नहीं सर, क्यूब वाली भी कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रही है, तो फिर इनमें क्या रिलेशनशिप हो सकती है? देखो उसके बाद मैंने ये चीज़ हमेशा चेक करना कि इन डिजिट्स का सम हमेशा लिया करो जब भी ऐसी चीज़ें कहीं दिखे जो इररिलेवेंट आपको दिखे। देखो 5 + 2 + 5 कितना आया? 12। ठीक है, 5 + 2 + 5 12। उसके बाद 8 + 1 + 3 12, 7 + 1 + 4, उसके बाद क्या है? 12। तो आपको क्या कर रहा है? इन डिजिट्स का कहीं भी जहाँ आपको 12 मिल रहे हैं ना, तो वही आपका आंसर आएगा। देखो 5 और 3, 8 और 3 11, गलत, ये नहीं है। 9 10 11 12 13, ये भी नहीं है। 6 और 6 12, आंसर
ऐसे भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्राइम नंबर तो जाना ही नहीं है, स्क्वायर को देखो, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे आप देखो किसका स्क्वायर ये, 15 का स्क्वायर ये है नहीं, 22 का स्क्वायर ये है नहीं, तो 40 का स्क्वायर ये है, तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ये किसका आया आपका, लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, शाबाश। देखो, इफ डब्ल्यू टी इज रिलेटेड टू क्यू एन इन द सेम वे एफ सी इज रिलेटेड टू, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था, डब्ल्यू और टी इनका न्यूमेरिकल वैल्यू, डब्ल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू 23, टी की एचओटी याद है ना, एचओटी याद है ना, 5, 10, 15, 20, 25, इनकी वैल्यू याद है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो टी की क्या आएगी, 20 आएगी। उसके बाद चलो, इसने बोला है कि इनको हमने कोड किया है क्यू और एन, क्यू का क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, क्यू का 17 आता है और एन का 14 आता है, क्यू का 17 आता है, एन का 14 आता है। अब देखो सिमेट्री क्या कर रहे हैं, 23 से -20 जा रहा है, -3 जा रहा है, और 17 से -3 जा रहा है। अब देखो यही चीज आपको यहाँ पे भी देखनी है, यहाँ पे भी देखनी है। देखो एम और जे, एम फॉर एग्जाम्पल, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हाउ इज एफ सी इज रिलेटेड टू, एफ सी फिर किसके रिलेटेड होगी, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है। एक तो आ गया ये वाला फंडा, आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी है, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपको लाया। अब अगर आप पहला वाला फंडा देखोगे, अगर आप पहला वाला फंडा देखोगे, के की जो आती है वो 11 आती है, और 11, शाबाश, के की 11 आती है, और एच की अगर मैं देखूं इसकी न्यूमेरिकल क्या वैल्यू क्या आती है, 8। अब बोलोगे सर ये भी -3 तो आया यहाँ पे, शायद यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि देखो एफ और सी की नोटेशन अगर आप देखो तो एफ का क्या आएगा 6 और सी का 3, तो -3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब के और एच है। लेकिन आपको एक और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, एम और जे में देखो, एम और जे में एम का क्या आता है, एम का 13 आता है, और जे का क्या आता है 10, तो यहाँ पे भी -3 का आया। देखो फिर फंडा ये नहीं है, फंडा कुछ और है, फंडा कुछ और है। देखो फंडा क्या है, फिर समझो चीजों को, सीखो, शाबाश, हम समझेंगे चीजों को। देखो फंडा क्या है, डब्ल्यू टी को क्यू और एन लिखा है, क्यू और एन लिखा है, क्यू का 23 है और 20 है, शाबाश, इसका 17 है, इसका 14 है, तो डब्ल्यू की कोटेशन 7 के साथ देखो, -6, शाबाश, 20 का 14 के साथ -6। अब देखो एफ और सी में, एफ और सी की कोटेशन देखो, तो एफ का क्या आता है 6 और सी का क्या आता है 3, तो अगर मैं एफ से, शाबाश, एफ से -6 ले लूं, एफ से -6 ले लूं, एफ से -6 ले लूं, पीछे की तरफ जाऊं, -6 ले लूं, तो मेरा z आ जाता है, मेरा z आ जाता है। और अगर मैं c से -6 ले लूं, तो मेरा -6 मतलब ये है c के पीछे आएगा b के पीछे आएगा a के पीछे आएगा z, w आएगा, x आएगा। तो c से अगर मैं 6 पीछे जाऊं, ठीक है, 1 2, सॉरी, c a b c, 1 2 3 4, w x u v, तो v, शाबाश। देखो सी से मैं जब -6 जाऊं तो ठीक है, आप देखो सी डी, शाबाश, देखो -6 अगर मैं सी से जाऊं, 1 2 3 4 5, तो 6 प्लेस पे मेरा डब्ल्यू आएगा, तो मेरा डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर सी के बजाय क्या आ जाएगा, शाबाश, मेरा आंसर क्या आएगा, ZW, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो ये वाला फंडा इसमें जा रहा था, तो मेरा ऑप्शन सी आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, देखो देखो देखो, प्राइम फैक्टर देखना ही नहीं है, प्राइम नंबर, क्यों, नंबर बड़े आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर इतने बड़ों में कभी नहीं वो पूछेगा, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखनी है, और फिर देखना है इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा। देखो 432, देखो देखो देखो, 24 का स्क्वायर तो नहीं है, 24 का स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर वाली भी गई, क्यूब भी गया, तो ये तीनों रिलेशन गई। अब देखो जरा ऐड करके देखते हैं, 4 + 3 + 2, वो तो 4 + 3 + 2 कितने आए हैं, 11, तो यहाँ से तो 24 है नहीं, जरा मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी 24, यस, आई गॉट माई लॉजिक। ऐसे ही 735 को मल्टीप्लाई करो, 7 7 5 = 35 × 3, 105 है कहीं, तो वही आंसर है, अगर है कहीं तो वही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा,
तो मैं यहाँ पे रेड पेन यूज करूंगा, मैं यहाँ पे रेड पेन यूज करूंगा। क्या इसने बोला है, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई पीपल हु कैन स्किप ओनली वन लैंग्वेज, जो सिर्फ एक लैंग्वेज बताते हैं वो वाले लोग बताओ, सिर्फ एक ही लैंग्वेज बताते हैं। देखो इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो ये वाले पीपल है, ठीक है। जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, मैंने पहले ये चीज़ समझे, वो ये वाला रीजन आ गया। और जो सिर्फ तामिल बताते हैं वो ये वाला रीजन आया। तो इस वाले रीजन में आई आया, इसमें जे आया, इसमें के आया, तो के प्लस जे प्लस आई, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी आएगा, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी आएगा। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। शाबाश, आंसर दीजिए। इन ऑल द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट इज गर्ल्स। देखो ट्रायंगल्स जो है ना वो गर्ल्स करता है, इसने बोला है। और कोचेस यू करता है, और जो कोचेस सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और प्लेयर्स रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। अब इसने क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। मतलब कोच को एलिमिनेट करना है, कोच को एलिमिनेट करना है। तो कौन कौन सा रीजन लेना है, ट्रायंगल लेना है और प्लेयर्स लेना है। तो कोच कहीं भी नहीं आएगा, हमें वो वाला रीजन चाहिए जो कोच में है ही नहीं। तो आर जो है कोच में आ जाता है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एस जो है सिर्फ प्लेयर्स में आता है, तो ये भी नहीं आएगा। पी सिर्फ गर्ल्स में आता है। क्यों कॉमन रीजन आता है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन रीजन में क्यों आ जाता है। तो कहीं भी आपको क्यों मिले तो वो वाला आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी आएगा। चलिए चलिए चलिए, देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए लाया हूं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो सारा है ना, चलिए शाबाश, ये सारा का सारा क्या है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। उसमें इंजीनियर्स सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल्स आगे आपके इंजीनियर्स। लीगल एक्सपर्ट्स आर रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर, ये लीगल एक्सपर्ट्स आ गए, ठीक है। लीगल एक्सपर्ट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट बाय ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल क्या करता है, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, हु इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको बोलना है तो मोस्ट रिप्रेजेंट कौन करता है इस बोर्ड में। तो देखो इस बोर्ड में सबसे ज्यादा जो पोर्शन करता है ना वो ये सर्कल और ट्रायंगल करता है। अब देखो ये जो रेक्टेंगल बड़ा कम पोर्शन आता है, तो रेक्टेंगल क्या क्या आते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स। तो लीगल एक्सपर्ट्स जहां जहां हैं उनको एलिमिनेट करो। तो ये वाला पोर्शन किस किस का आता है, एनवायरमेंटलिस्ट्स का आता है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आता है। तो मेजर पोर्शन यही आएगा, तो इसका ऑप्शन डी ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी है। चलिए इस क्वेश्चन पे शाबाश। इन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर हु आर एथलीट्स, ठीक है। देखो इसने क्या लिखा है, जो रेक्टेंगल है वो बॉयज है, एथलीट्स जो है ना वो सर्कल है, गर्ल्स ट्रायंगल है, और डिसिप्लिन रेक्टेंगल है, ठीक है। ये छोटा वाला ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इसने बोला है डायग्राम द बॉयज, इसने आपने बोला है बॉयज मतलब रेक्टेंगल को मार्क करो, कौन कौन रीजन हमें चाहिए। इसने बोला है बॉयज हु आर एथलीट सर्कल भी इंक्लूड होना चाहिए, रेक्टेंगल। देखो मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, हु आर एथलीट एंड आर डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन्ड भी है, तो डिसिप्लिन्ड भी है, तो ये वाला स्क्वायर भी मुझे चाहिए। तो मुझे एलिमिनेट कौन चीज़ करनी है, वो मैं यहाँ से ग्रीन से मार्क करूँगा। तो मुझे ट्रायंगल वाला कोई भी पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, ट्रायंगल वाला कोई भी पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, और इन तीनों का कॉमन रीजन मिलना चाहिए, इन तीनों का कॉमन रीजन मिलना चाहिए। तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन है मेरे ख्याल से वो ये वाला रीजन कॉमन है, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वो ये वाला रीजन आता है, वो ये वाला रीजन आता है। कौन से तीनों, रेक्टेंगल, सर्कल और ये स्क्वायर, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन 2 ही आएगा। तो आंसर इज 2, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर देखना नहीं है, स्क्वायर देखो 1/9 1/80, तो 1/9 इस किसके बराबर है, 1/9 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही 1/13 किसके बराबर आएगा, 1/13 का होल स्क्वायर, वो होता है 169। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्या देखना है, प्राइम फैक्टर देखना है। प्राइम फैक्टर है सॉरी प्राइम नंबर्स है, नहीं है। स्क्वायर देखो ये किसका स्क्वायर आता है, 7 का स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के स्क्वायर का, मतलब 8 छोड़ के 9 ले रहा है। तो 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर, जब इसे 7 छोड़ के 8
8 को छोड़ के 9 लिया तो हम 11 को छोड़ के 12 लेंगे तो 12 का स्क्वायर लेंगे वो 144 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर 144। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, याद रखना मेरी बात। डॉग क्या करता है, बाघ करता है, तो गोट क्या करता है, ग्रंट नहीं करता, ब्रे, हॉल, ब्लीट इसका आंसर आएगा। ये साउंड्स आपको 10-12 याद रखनी होगी, मैं इसको कंपाइल करके भेज दूंगा आपको, अभी टेंशन नहीं है कोई जरूरत। तो ब्लीट इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी आएगा, डी आएगा। आप देखो जबरदस्त क्वेश्चन, देखो ये फिर से लेटर एनालॉजी का, AKJOIOHN, देखो AKJO की रिलेशन IOHN। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बोलूँ, देखो 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 समझो मेरी बात, एम एन के बाद क्या आता है, ओ। तो आप यहाँ पे देखो के के बाद क्या, तो आपको पहला वाला चाहिए, तो के बाद यहाँ पे जो पहला डिजिट एंड पे आना चाहिए वो एल आना चाहिए, JKL। तो एल यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है एंड पे, तो वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी ही आएगा। अब देखो फिर से देखो, NMNO, ठीक है, एच आई यहाँ पे है, HI, तो जे यहाँ पे है। अब देखो अगर बी यहाँ पे है, अगर बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो डी यहाँ पे है, तो रिलेशनशिप यही वाली बनी, तो इसका आंसर डी आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई, सीधे ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने ये आंसर निकाला। चलिए 26 देखो, फिर से वर्ड एनालॉजी का, देखो LOWER, मैंने हमेशा बोला था पहले देखो वर्ड्स बराबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, WEROL, तो वही वर्ड्स यहाँ भी है, मतलब इसने इनकी अरेंजमेंट चेंज की हुई है। देखो इसने क्या इसको बनाया है, WORLE, देखो देखो क्या किया हुआ है, यही चीज़ आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पे समझाना है कि यहाँ पे किस में होगा। देखो आर को यहाँ लिया है, ठीक है, डब्ल्यू को यहाँ लिया है, ठीक है, एल को यहाँ लिया है, ओ को अपनी जगह रखा है और ई को यहाँ लिया है। अब आपको देखना है कि इन चीज़ों में कहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है। देखो ग्लेज और ग्लेज, देखो GLAZE, देखो एक ही वर्ड से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। देखो एल जो है ना, एल, देखो जो दूसरा वाला है ना, ये एल यहीं पे होना चाहिए था, तो इसमें ये एल यहाँ पे नहीं है दूसरी जगह, क्योंकि ये अपनी जगह पे आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। देखो अब दूसरे पे जाके देखते हैं, AMONG, ठीक है, इसमें भी एम यहीं पे आना चाहिए, तो एम बिल्कुल इसके अपोजिट है। चलो भाई यहाँ पे ठीक है। अब देखो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहाँ था तीसरी, तो यहाँ पहला आएगा, तो ओ यहाँ पे तीसरा था, तो यहाँ पे पहला आएगा। ठीक है, अभी तक पैटर्न बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब देखो जो एन है, जो ई है, वो एंड पे गया था, तो मतलब ये वाला एन भी एंड पे जाना चाहिए, तो ये वाला एन यहाँ पे एंड पे चला गया, लेकिन इसमें तो एंड पे ये है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। अब देखो तीसरा ऑप्शन वुड्स, देखो अब देखो वर्ड्स WORDS, देखो डब्ल्यू जो था ना, देखो ओ के अपोजिट बिल्कुल ओ ही आना चाहिए, तो वो तो आ ही गया। अब देखो आर, शाबाश, डब्ल्यू जो है ना, देखो ये यहाँ से 1 2 3 चौथे प्लेस पे गया, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ड्स है ना, यहाँ पे 5 वर्ड्स है। अब देखो समझो मेरी बात, जो आर है ना, आर, जो आर है, देखो 1 2 3, इसका तीसरा प्लेस पे जो था वो एंड पे गया, इसका तीसरा प्लेस एंड पे जाएगा, इसका जो पहला है वो चौथे प्लेस पे गया, तो एल जो है ना, सॉरी, आपका जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पे चौथे प्लेस पे जाएगा, जैसे ये चौथे प्लेस पे गया, तो ये भी आपका चौथे प्लेस पे जाएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। अब देखो अब ये एस कहाँ पे जाना चाहिए, एस, एस आपका जहाँ पे तीसरी प्लेस पे गया राइट साइड से, तो एस यहाँ पे आपकी तीसरी प्लेस पे जाएगा, और बचा कुचा क्या है आपका डी, तो डी अपने हिसाब से यहाँ पे गया, तो ROSWD, तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो होता है, जो हमने इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा था। देखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर सी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे फिर से वही चीज़ आ रही है, ठीक है, देखो CLOSE, क्लोज, देखो DNRWJ, वर्ड डिफरेंट है तो रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, लेकिन सी के बाद डी, तो कितने प्लेस, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला है, जब भी ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है, आपको इनके न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए। सी का 3 है, 12 का इसका है एजोटी, AJO 15 है, तो एस का क्या आएगा, एजोटी, पी को RST, तो 19 आएगा, इसका 5 आएगा। देखो डी 4 आता है, N 14 आता है, R 18 आता है,
W23 आता है और J जो है ना इसका 10 आता है। देखो 3 + 1 12 + 3 सॉरी +2 15 + 3 19 + 4 5 + 5 तो +1 2 3 4 5। अब आपको देखना है ओपन में भी आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है, तो ऐसे ही ओपन में भी आपका पैटर्न बनेगा। देखो शाबाश शाबाश शाबाश, ओपन ओपन का न्यूमेरिकल वैल्यू पहले ऊपर लिख लो। शाबाश, ओ का क्या आता है, AJO AJO 15। शाबाश, पी का 16 आता है, ABCDE का 5 आता है, एन का 14 याद होना चाहिए आपको। ये वाली चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। देखो 15 + 1 + 2 +3 +4, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन पैटर्न जल्दी जल्दी, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है। देखो 15 + 1 क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी पहले लिख के रख लो। तो 16 आएगा, 16 + 2 18 आएगा, 5 + 3 8 आएगा, 14 + 4 18 आएगा। तो देखो 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 देखो, शाबाश, 16 की जगह P लिख लो, 18 की जगह Q लिख लो, यहाँ पे 8 की जगह H लिख लो, 18 की जगह फिर से Q लिख लो। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे R आएगा, 18 R का आता है, 18 R का आता है, 18 R का था, तो PRRHR PRHR PRHR है कहीं, बिल्कुल है बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे जाएंगे। देखो देखो देखो, ये वाला पैटर्न मैंने आपको कराया हुआ है। देखो बकेट BUCKET और नीचे इसको क्या लिखा है, ACTVBDJLDFSU। देखो पैटर्न क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, PQRSTUV BCD JKL DEF PQRSTU। देखो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। अब आपको देखना है कि बोनस, बोनस को भी पैटर्न ऐसे ही फॉलो होना चाहिए। मतलब बी के पहले ए क्या आता है, ABC, ओ से पहले MNNOP, एम से पहले क्या आता है, MNO। शाबाश, ये क्या है, यू से पहले क्या आता है, PQRSTU एस से पहले क्या आता है, PQR आर आता है, RST। शाबाश, देखो ये है कहीं ACNP ACNPMO, बिल्कुल ऑप्शन सी आंसर। मैंने पहले ही कहा कि जो मैंने आपको पैटर्न पढ़ाए हुए हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। आपको एग्जामिनर वो कहाँ से पैटर्न बना के लाएगा भाई, जब वो किसी को भी नहीं आएगा तो आपको भी नहीं आएगा। मैंने कहा कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको मैं रीजनिंग किस लेवल की पढ़ा रहा हूँ, आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ रहे हो, आपको अभी तक अंदाजा नहीं है। लेकिन जब जब आप एग्जाम्पल मॉक्स दोगे आपको तब पता चलेगा कि भाई साहब हमने रीजनिंग सच में कहाँ से पढ़ी है। रीजनिंग में रेवोल्यूशन आएगा और आएगा, ये मेरा यकीन है। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइट सन और हीट क्या दे देता है, फायर। तो फायर हीट देता है। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, 29 का सी। 30 ऑयल किससे जलता है, सॉरी लैंप में ऑयल जलता है, तो वैक्स किस में जलता है, कैंडल में जलता है, तो ऑप्शन बी। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन सारे समझ आएगा होगा। एंड आई थैंक यू ऑल कि आपने ये सीरीज़ मेरी अटेंड की। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर प्रोग्रेस क्या है, आगे हम क्या करने वाले हैं। शाबाश, देखिए आगे मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा ना, वो यहाँ पे सिमेंटिक, सिमेंटिक ये वाली चीज़ समझो, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आएगी। ठीक है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आएगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आएगी। ठीक है, और एक और चीज़, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन को फिनिश करने के बाद उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ जो आपके रीजनिंग में दो पोर्शन है, एक पोर्शन दो पोर्शन, पहला वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा। इसमें 3 टॉपिक्स एक और दिए हुए हैं। जो आपको पता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह मेंशन है, वो कुछ भी नहीं होता। जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, सिलोगिज्म है, वो सारी चीज़ मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह में ही आती है। तो और कोई से एलाबोरेट में नहीं कर सकता, उस चीज़ को कोई है ही नहीं। तो वही चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें आपके 2 टॉपिक्स रहेंगे, एक तो आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा और फिगरल एनालॉजी रहेगी। तो जब मैं सारी चीज़ें फिनिश करूँगा फिर मैं ये बोरिंग से 2 टॉपिक उठाऊँगा और प्यार से इसको भी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अगला हफ्ता हम ये चीज़ें फिनिश करेंगे और आपका 50% ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो रीजनिंग का है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक
जो आपने टेस्ट हुआ इसका करेक्ट स्कोर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया होगा। लाइक शेयर, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते आप, और शेयर तो छोड़ो करते ही नहीं, कम से कम मुझे लाइक्स और शेयर तो दे दो। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।